अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फरी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो जी ये लड़का रोज़ अपना पाया बुनने के लिए आ जाता है, अपना चेहरा दिखाने के लिए आ जाता है। मैं बैठा हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। दुआएं खैर करते अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे, तो बुरी शोहरतों से बचाए। प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे मैं आपको बताऊंगी कि आज आपकी आपा जान गई थी आंखों वाले हॉस्पिटल, तो फिर क्या प्रोसीजर बना। थैंक यू सो मच जी कमेंट करने के लिए, शुक्रिया। तो बंदा सोचता है कि किसी और साइड निकलते हैं, लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट होते हैं, फिर बंदा मजबूर हो जाता है कि जी वो हम इधर लोग ये फिर दूसरी गली मुड़ के इस गली में आ जाते हैं। फिर उसी गेट पे ही हमें खड़े होना पड़ता है। तो इतने अच्छे कमेंट आ रहे होते हैं ना, क्योंकि आजकल तो बड़े टॉपिक चले हुए हैं। उधर वो शादी हो रही है, क्या उसका नाम है, डेली रूटीन वाली ने, बेचारी ने जो सारी ज़िंदगी खिदमतें की, उसके साथ क्या बनी जुड़ी वो। तो लेकिन इधर इतने कमेंट अच्छे अच्छे आ जाते हैं अपनी ऑडियंस के, तो फिर कहीं ना कहीं उनको जवाब देना पड़ता है। तो देखिए आपने जो मशवरा दिया मैं भी वही मशवरा दे रही हूँ। तो इरम इरम का चैनल का नाम यही था, इरम व्लॉग ही था। एक तो नहीं, इरम अब उसने शायद देसी व्लॉग हाँ, लिख दिया होगा। इरम आपी तो आपको पता नहीं यूके से हैं, वो तो शादीशुदा औरत है, बच्चों वाली हैं। तो ये है, पहले इसका नाम था इरम व्लॉग। अब परी की मामा बता रही है कौन सा है, देसी व्लॉग शायद इसके नाम का हो गया होगा। चले मैं फिर भी बता हाँ दूंगी जी आपको। ढूंढ लेंगे, अगर हुआ तो फिर ज़रूर आपको बता देंगे क्या है उसका। तो देखिए मैंने भी उसको यही मशवरा दिया है कि या चुप कर जो, अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दो, तो अल्लाह ताला का जो है वो इंसाफ चुप तो नहीं कर दी थी, मांगते। कह रही अब ये मुझे ना देसी विलेज व्लॉग है अच्छा, उसके देसी चैनल का। विलेज व्लॉग, तो उसकी तस्वीर लगी होगी। तो ये है कि फिर अल्लाह ताला जो करता है, मैं तो कभी भी अल्लाह ताला से इंसाफ तो मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ हमसे खुद से गलतियाँ हुई हों। तो अल्लाह ताला से हमेशा रहमत के दरवाजे खुले, वो दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं, गुनहगार है। पता नहीं हमसे कहाँ से किसी के साथ ज़्यादती हुई हो, या हमारे मुँह से ऐसे अल्फाज निकले हों। तो अल्लाह पाक के बारगाह में इस मामला को छोड़ दे और दुआ करे कि जो हुआ है अल्लाह ताला तू बेहतर देखने वाला है। नहीं तो फिर जो आप लोगों ने भी कानून का बता दिया, मैंने भी बता दिया। थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी वो वीडियो देखी जिसमें बच्चा मैंने दिखाया, वो देख लें। हमारे कितने पढ़े लिखे एडवोकेट साहब हैं और वो कितना परेशान हो रहे हैं ऐसी भगोड़ी औरतों के लिए। फिर इनके ख़ानदान वाले आके मतलब कि आवाज़ भी नहीं उठाने देते, जब आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो ये गाली गलौज करते हैं। तो यही तो वजह है। अगर इंसान, मैं कहती हूँ इल्म हासिल, ऐसे नहीं कहते इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके गोर तक, मतलब जब पैदा हुए हो थोड़ी समझ आई, उससे लेके गोर कब्र को कहते हैं। और पहली दरसगाह आपकी माँ की गोद होती है। आप अपनी माँ से क्या सीखते हो, क्या करते हो। और पहला थप्पड़ अगर माँ मार देती है ना अपने बच्चे की गलती पे, तो वो बच्चा कभी किसी के थप्पड़ की जद में नहीं आता। ये आप लोग मेरी बात से ज़रूर इत्फाक़े राय रखोगे कि कुछ लोग होते हैं कि बच्चे की किसी जगह पे लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मसला हुआ, तो अगले को चढ़ दौड़ेंगे लड़ने झगड़ने के लिए, लड़ाइयाँ, बंदे, कत्लो गारत। अगर वो अपने बच्चे को गलत कह देंगे ना कि तुम गलती पे हो, बेटी है या बेटा है, कि आपने ऐसा क्यों किया, आप बाहर गए या आपने किसी के साथ बात की तो ऐसा हो गया, तो आपका बच्चा दोबारा वो गलती नहीं करेगा। ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो बाकी जी अपने घरों को थोड़ी सी, मैं यकीन करें ऐसी कुछ पढ़ते हैं कहानियाँ या किताबें जहाँ वो कहते हैं सोए हुए बच्चों पे भी नज़र रखा करें। तो बस अल्लाह ताला के सुपुर्द करते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र अस्कार करके फिर अल्लाह ताला की हिफाजत में देते कि अल्लाह ताला तू अपनी रहमतों के सदक़े और अपने नबी के सदक़े, बीबी फातिमा ज़हरा के सदक़े हमारी बेटियों को और बेटों को शर्म मुहैया देना, क्योंकि बेटियों की इज़्ज़त भी उतनी प्यारी, बेटों की भी उतनी प्यारी। तो लेकिन अगर हम गाफिल हो जाएं कि ये सोशल मीडिया पे पैसा कमा रहे हैं, जैसे भी आ रहा है आने दो भाई, ना बीवियों की परवाह ना बहनों की पूछो ना, परवाह। जब पैसा आया तब पूछो ना, और फिर जब नहीं ना पूछते तो फिर बीवियां या बेटियां इसी तरह ही गुल खिला के भाग हाँ जाती जी हैं। ऐसी बात है। तो बाकी जी अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे। कोई पैसा आ जाना या इतने बड़े डॉन हो जाना, कुछ भी डॉन नहीं है। क्या है
इतना इतना 60 मतलब 1000 70,000 80,000 2.5 लाख सब्सक्राइबर है, कितने को व्यूज़ है। तो ये बदमाशियाँ दिखाने की वजह से ये सारा कुछ हुआ था ना, अदरवाइज़ तो हम खुद इनके सब्सक्राइबर थे, सारा कुछ देख रहे थे शुरू से लेके आज तक। अगर हिस्ट्री जानते हैं तो शुरू से आप जिस यूट्यूबर को देख रहे होते हैं ना, तो उसकी आप हिस्ट्री जान रहे होते हो या जो भी है। तो बाकी अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लाह पाक फरमाता है कि मेरे बंदों पे रहम करो, मैं तुम पे रहम करूँगा, मेरे बंदों को इज़्ज़त दो, मैं तुम्हें इज़्ज़त से माला माल कर दूंगा। एक तो उस बच्ची को मतलब कि मिस यूज़ किया गया, चलो वो जाहिल बनी थी, ये तो आगे बड़े यूट्यूबर थे, इन्हें कुछ समझाना चाहिए था। तो अब वो मुझे नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स उसके साथ खड़े हैं या साथ दे रहे हैं, तो वो कमली है, चुप कर जाए, दफ़ा करे। अगर ये फिर ज़्यादा भी तंग कर रहे हैं तो फिर आजकल तो हमारी माशाल्लाह से पुलिस इतनी एक्टिव है ना, नेफिया च पिस्तौल चलाती है तो पता भी नहीं लगन देती कि कितने चलिया थे की होया। ध्यान भी दिया जाता है। हाँ जी, तो हमारी पुलिस माशाल्लाह से बहुत एक्टिव है, हमारे सारे इदारे बहुत एक्टिव हैं, बस डरना चाहिए। तो ये है कि जो किया सो किया, उससे जो गलती हुई वो भी अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करे कि आइंदा किसी ऐसे नत्थू खैरे के हथे ना चढ़े। आप अपनी बेटियों को समझाएं, सारा कुछ यूट्यूब नहीं है, जो यूट्यूब पे नहीं थे तो वो भी कमाते थे, खाते थे बड़ा इज्जत के साथ। हमने ये अपने घर बार जो बनाए हैं यूट्यूब से बनाए हैं, बिल्कुल मैं कहती हूँ यूट्यूब से तो हमने एक ईंट भी नहीं लगाई होगी। बिल्कुल ऐसा ही। कभी 2-3 महीनों बाद कोई अर्निंग आती है तो वो छोटे मोटे खर्चे होते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र, मेहनत की कमाई उनके बाबा जान की, और जो 2 माशाल्लाह से मेरे बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला। हमारे इस घर को तकरीबन हो अभी 20 साल 20 साल के। ये सन 2000 में ये हमने घर बनाया था, जब ख़रीदा था ना तो था पक्का लेकिन बहुत नीचा था। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमें ये 4-5 साल होंगे यूट्यूब पे, और इतनी कोई हमारी अर्निंग नहीं है कि हम बोले जी हमने ये जो भी पत्थर लगवाए जो किया हमने अपनी मेहनत से किया। तो इसी वजह से अपनी बेटियों को कंट्रोल में रखे, आप खुद करें, माँ है ना, बाप है ना, भाई है ना। मैं कहती हूँ कि गांव का माहौल तो बहुत ओपन होता है, हमारे शहरों का नहीं है। गांव में एक दूसरे के घर में ऐसे रिश्तेदारों के घर घर डाल में। के बैठ जाते हैं रिश्तेदारी, और हमारे यहाँ पे ऐसा है कि आप वेले चाहे बैठे रहो, किसी के घर नहीं तो जाना। बनता ही नहीं है, क्योंकि शहरों में वो पता क्या फर्क है मामा, गाँव में ये होता है चाचे ताए मामे फुफियाँ पुराने रिश्तेदार या मामा गैर भी हमारे हुए। भी यहाँ पे रहते हैं, पर कितना जाते हैं हम वो। नहीं ना करते, क्योंकि हमारे पास ना इतना टाइम है, ना हमारी इतनी इधर रिश्तेदारियां हैं ना, क्योंकि दूर दूर है। और यकीन करें मेरे बच्चों को मेरे कज़नों का भी नहीं पता, मेरी कितनी खाला कितने मामू और कितने आगे उनके बच्चे, क्योंकि वो रहते इतनी दूर है। कभी हमने खुशी गमी पे एक दूसरे को मिलना होता, वो भी हम बड़े बड़े बच्चों के पास कोई टाइम नहीं, अगले वो पढ़ाइयाँ करते हैं, बाद में शादियाँ हो गई अपने घरों में चले गए। तो ये सारी बातें, ये फसाद की जड़ है जी। बाकी खुशियाँ हैं उनके घर में भी, उनकी वालदा साहबा की आज भी तबीयत ख़राब है, तो बच्चों का किया धरा वालदैन के आगे और वालदैन का किया धरा बच्चों के आगे। तो दफ़ा करो इस चीज़ को, इनको भी आगे गैरत होनी चाहिए। ये इतने मर्द इकट्ठे होकर अगर इनके साथ ये फड्डा डाल रहे हैं, ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, तो ये भी अल्लाह ताला से डरें। और इनकी वालदा साहबा का मैंने सुबह भी देखा कि महविश और जो जावेद है दोनों ना लिटा रहे हैं बड़ी मुश्किल से, और साथ में शायद हीटर भी लगाया हुआ, तो उनको सर्दी से बुखार हो रहा है, और बता रहे हैं कि अम्मी की तबीयत बड़ी ख़राब है। और इनको तमीज़ देखे कितनी इतनी बड़ी बड़ी औरतें बच्चों वाली कह रही है, तायरा भी कह रही है कि तू मैं तेनों ना चीज़ां दसांगी तो तू लैके आई, तो फिर ना मैं ना वो तेनों ना ग्राइंडर च पीस देवांगी, तो तू ना रोज़ इनू माँ को इनू ना 2 चमचियाँ 2 प्यालियाँ दुध च पा के पका के इनू रोज़ दे दिया करना। तो वो जावेद साहब कह रहे हैं जी कुछ मतलब ताकत वाली तो चीज़ खाती नहीं गी इन, तो फिर की जिसम च की जान होनी है। हद हो गई है भाई, इन लोगों को तो अपने माँ बाप से बात करने की तमीज़ नहीं है, चाहे शादीशुदा इतने बड़े बड़े बच्चों वाले होके। तो मुझे समझ नहीं आती कि वालदैन को तू करके किस तरह बुलाया जाता है जी। मुझे अफसोस हो रहा था, मैंने कहा अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे इनकी वालदा साहबा को। तो हमें तो यकीन करें अच्छा नहीं लगता हम किसी की माँ को बोले कि ये तेरी माँ है। हम तो बड़ी एहतराम से, जितना ज़ाहिर है हम अपनी माँ को रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं, उतना ज़ाहिर है हमें किसी के वालिदैन की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं हैरान हो रही थी। बाकी कपड़े 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 हुए पड़े हैं। आप बताएं कौन कौन बंदा इनकी वीडियो सुबह मैंने देखी था, वो
उसका नाम क्या है, हुमैरा। अब कपड़े कुछ दिखा रही थी, उनका बेड़ा गर्क हो गया। मुझे लगता है दर्जी ने कोई स्टिच नहीं सही की है। तो फिर ऐसे होता है जब आप इतनी लंबी डेट फिक्स करते हैं, आपको चाहिए 7-7 कपड़े लेकर सिलवाते रहें। ते जी साढ़े हमारे करते घर तो आप कोई- हो हमारे खुश घर है। तो बहुत ज्यादा काम पड़ा हुआ। हमें तो कोई दर्जी नहीं मिल रहा। हमारे भी कोई 22-25 दिन रह गए हैं बस शादी हाँ में। जी। तो मैं इनको रोज़ाना कह रही हूँ कि आपकी प्रवीण आपा उधर बताएगी आपको कि अब मेरा कपड़े स्टिच करने का क्या सिलसिला हो गया। तो मैं इनको कह रही हूँ मेरे पे उम्मीद ना रखो। पहले तो मैं कह रही थी मैं लहंगे शहंगे शरारे शरूरे सिलाई कर दूँगी, बाकी जो शर्ट्स हैं वो आप दर्जी से सिलवा लो। लेकिन कल से मेरी ना तबीयत नहीं ठीक थी, आंखों में ज़्यादा मसला हो रहा था, वो मैं आपको डिटेल बताऊंगी। प्रवीण फैमिली व्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि अगर आपकी आपा ने रिएक्शन छोड़ दिया ना तो फिर आप लोगों से तो जुड़े रहना है ना। आप उधर आप लोग, मैंने तो अभी घर बनाना है, आप लोगों से पैसे लेके नहीं बनाना, अपने चैनल को चला के बनाना है। ये घर हम लोग छोड़ना चाह रहे हैं और आपको दिखाएंगे। हम अपने लाहौर की जगहों का भी विज़िट करवाएंगे कि किस साइड पे हमें जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत मुश्किलात हो गई हैं। कभी बाहर निकले तो आपको दिखाऊंगी। यकीन करें हम साए, हम लोग कहते हैं हम साए मापे हो जाए, लेकिन हमें हम सायों ने कर दिया तंग। भला क्यों? सारे मालिक मकान यहाँ से चले गए हैं और कर किराएदार दिए हमारे पल्ले किरायों डाल पे। और सुबह यकीन करें मैं हॉस्पिटल जाने लगी, मैं नीचे उतरी हूँ ना जब सीढ़ी से, तो परी के मामा हमारे दरवाजे के सामने इतना बड़ा कूड़े का शॉपर अच्छा। फेंका हुआ था। और मुझे इतना अफसोस, इतना दुख हुआ ना कि हद हो गई। अभी जहाँ बंदा खाता है तो 100-200 रुपया कूड़े वाले को दे देना कौन सी बड़ी बात है। बस बेजाती है ना नहीं, लोगों की, हाँ इनको जी। शर्म नहीं आती कि आप अपने घर से गंद निकाल के आप बाहर दरवाजे में गंद रख तो दें। वही ना, वो कहते हैं ना किसी को जुकाम हो तो वो अपना नाक अपने बाजू के कमीज के बाजू साफ कर ले, और वो नाक साफ हो जाए और बाजू गंदी रहे। ये हशर कर दिया इन। ये दिल तो दुखता है किराएदारों को अगर कुछ कहते हैं, क्योंकि वो भी बेचारे किराएदार, लेकिन ये बड़े खुदगर्ज लोग हैं। और यकीन करें ना, पहले हमारी बाजी यहाँ रहा करती थी तो वो बड़े धड़ल्ले से खड़ी होकर गालियाँ दिया करती थी, और किसी की जुर्रत नहीं होती थी कि कोई हमारी नुक्कड़ पे कूड़ा फेंके। तो ये है कि बस ना, मेरा यकीन करें ना दिल ख़त्म हो गया है इससे ना, रिएक्शन से। मैं कहती हूँ अगर बात करें तो ज़्यादातर आप पॉजिटिव बात करें, कि अगर किसी को बात समझानी भी है तो थोड़े से तरीके से समझाएं कि किहड़ा साड़ी औलाद है कि असी उन्होंने चपेड़ा मार के समझानिया ने। जो अच्छा लगता है उसको तारीफ़ करे, जो नहीं तो बस ये है कि अल्लाह ताला इनकी वालदा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बाकी मुझे नहीं समझ आती कि एक मैंने वीडियो में देखा जहाँ अम्मी जान उनकी पापड़ तल के दे रही हैं पूरे। मैं कह रही परी कि मामा पूरा व्लॉग बना दिया पापड़ तल के देने, और दूसरे दिन उनकी तबीयत ख़राब हो गई। यकीन करें अल्लाह ताला दुखों से, बीमारियों से बचाए। जो मेरी बाजी बीमार हुई है ना, तो अबीरा बताएगी कि अब डॉक्टरों ने क्या बोला है कि बीमारियां छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती, क्योंकि ये कल भी सारा दिन हॉस्पिटल में थे। अबीरा बताओ। वो हम लोग दूसरे चैनल में भी बताते हैं। चले प्रवीण फैमिली व्लॉग पे पूरी डिटेल बताते हैं जी क्या है। बस दुआ करें अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती आपको हमें दे। जिन्हें हमारी वीडियो पसंद आती है शुक्रिया अदा कर दो जी अपनी ऑडियंस। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं तो नेक्स्ट प्रवीण फैमिली व्लॉग पे भी जाएं, तो फिर इंशाल्लाह ताला अबीरा से अभी डिस्कस करते हैं प्रवीण फैमिली व्लॉग पे। मिलते हैं अल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।